हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है, यानी कि विषय है चित्रकला ड्राइंग आर्ट। आप लोगों का सब्जेक्ट है, प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है, ये 2024 का रियल पेपर है आप लोगों का, और जिसका कोड है आपका N01 है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, ये पेपर आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम आप लोगों का स्कूल में नहीं हुआ तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बता दूं कि आप लोगों का जो 6 मार्च को, यानी कि 6 मार्च 2024 को जो आप लोगों का पेपर होगा, और आप लोग उसके लिए भी यही आप लोगों का 70 नंबर पक्का होगा। और इसमें इसमें आप लोगों का आलेखन और प्राविधिक कला दोनों में 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे, यानी कि इस पेपर का संपूर्ण निचोड़ तरीके से आप लोगों का हल बताएंगे एंड समझाएंगे। और आप लोग 70 नंबर यहाँ से, आप लोग अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो 70 नंबर में बोर्ड एग्जाम में भी कंप्लीट होगा और प्री बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट होगा, यानी कि चित्रकला का झंझट ही खत्म हो जाएगा। बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा खंड यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। MCQ 20 रहेंगे आप लोग का, आलेखन में भी और प्राविधिक भी दोनों का आंसर बताएंगे, दोनों का 70 नंबर फिक्स कराएंगे। आलेखन कला पर आ जाते हैं सर्वप्रथम। तो यहाँ पर दिया गया है नोट पढ़ने के लिए कि निम्नलिखित प्रत्येक का बहुविकल्पीय 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चुनना है, यानी कि एक ही को चुनना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बिना देरी किए और बिना समय गवाए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि मुख्य रंग कितने होते हैं ये हमें बताना है। तो मुख्य रंग कितने होते हैं ये बताना है। तो देखिए, आप लोगों को बता दे, जो मुख्य रंग होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक। यानी कि कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और पीला होते हैं, यही मुख्य रंग 3 होते हैं। तो आ वाला ऑप्शन पर राइट टिक कर देंगे, तो यानी कि हमारा 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से शीतल यानी कि ठंडा रंग कौन सा है, यानी कि हमें क्या बताना है कि इनमें से शीतल और ठंडा रंग कौन सा है ये बताना है। तो आप लोगों को बता दें, जो ठंडा रंग होता है वो हरा होता है, नीला होता है और बैगनी होता है, यही 3 हमारे इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हरा होता है और नीला और बैगनी। तो हमारा ऑप्शन में हरा दिया गया है, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो और फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म है, यानी कि गर्म रंग बताना है, यानी कि कौन सा रंग हॉट होता है, यानी कि हीट या हॉट होता है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को बता दें, जो गर्म रंग होते हैं वो मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो लाल होते हैं, नारंगी होते हैं और पीला होते हैं, यानी कि यही 3 मुख्य रूप से होते हैं, लाल, नारंगी, पीला। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया गया लाल पहला दिया गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं ये हमें बताना। तो ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं ये हमें बताना है। तो ओस्टवाल चक्र में जो रंग होते हैं वो 8 होते हैं, यानी कि नाम से पता चला ओस्टवाल्ड, यानी कि 8 रंग इसमें होते हैं ओस्टवाल चक्र में। आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, हमें बताना है द्वितीयक रंग कौन सा होता है, तो हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कि लाल रंग जो होता है ये द्वितीयक रंग होता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि तटस्थ रंग कौन से हैं, यानी कि इसमें से बताना है कि तटस्थ रंग कौन से हैं ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नारंगी और पीला तटस्थ रंग होते हैं, बावाल हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां जो दिया गया है क्या, कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है, यानी कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन सा है ये हमें बताना है। तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, लाल, नीला, पीला होते हैं, यानी कि इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। आर देखिए, RBY, यानी कि RBY रेड, ब्लू, येलो, यानी कि लाल, नीला, पीला, इसी ट्रिक से याद कर लीजिएगा। बा वाला ऑप्शन राइट टिक कर दीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो तेल रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, यानी कि एक आर पार हो जाते हैं, ठीक। यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो ये काला होता है, ठीक। यानी कि सफेद रंग का विरोधी रंग क्या होता है? ब्लैक होता है। फिर अगला क्वेश्चन जो 8वां दिया गया है, कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, कौन सा रंग बनेगा हमें यह बताना है। तो ये जो रंग बनेगा वो बैगनी रंग बनेगा, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन जो 11 वाला दिया गया है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा ये हमें बताना है। तो आप लोगों को बता दें, जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नारंगी रंग बन जाएगा, यानी कि आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं, द्वितीयक रंग कितने होते हैं ये हमें बताना है। तो जो द्वितीयक रंग होते हैं वो आप लोगों के 3 होते हैं, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दा वाला, ठीक।
फिर अगला क्वेश्चन है पीला रंग, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, ये हमें बताना है। तो पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है वो नीला होता है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में रंग होते हैं, यानी कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और आप लोगों को बता दें कौन कौन से रंग होते हैं। देखिए 7 रंगों को जो नाम होता है, पहला जो होता है लाल होता है सर्वप्रथम, और जो दूसरा होता है नारंगी होता है, और जो तीसरा होता है पीला होता है, और जो चौथा होता है हरा होता है, और जो पांचवा होता है रंग वो आसमानी होता है, और जो छठा होता है वो नीला होता है, जो 7वां होता है वो बैगनी होता है। ये 7 रंग होते हैं। इसे विबग्योर से नाम ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो हमारा ये इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। सातों आप लोगों को बता दिए, अच्छे तरीके से समझाएंगे, बताए ना। 70 में 70 नंबर आप लोगों का कला से झंझट ही खत्म कर देंगे। कला में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोगों का 70 में 70 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यही बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, गारंटी लेते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 15 वाला क्या दिया गया है कि कला शब्द किस भाषा का है। तो ये संस्कृत भाषा का, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई अधिक काली होती है, यानी कि देखिए कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, ये हमें बताना है। तो आप लोगों को बता दे, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा जानते हैं क्या होगा। 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बा वाला ऑप्शन राइट होगा। पूछेंगे कैसे बा वाला ऑप्शन राइट होगा। तो HB का जो फुल फॉर्म होता है हाई बोल्ड होता है, यानी कि अधिक गाढ़ा जो हो जाता है वही हाई बोल्ड होता है, यानी कि हाई बोल्ड होता है HB का फुल फॉर्म। तो आप लोग इसको वाला भी जानकारी, HB जितने भी आएंगे देखिए 2B भी कर सकते हैं, लेकिन अधिक काली होने के लिए HB का पेंसिल का प्रयोग करते हैं, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कौन सी पेंसिल से बनाई गई हल्की होती है। तो आप लोगों का 2H यानी कि हाई इसमें होगा, लेकिन बी नहीं होगा, बोल्ड काला नहीं होगा, तो हल्की चलेगी, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, आ वाला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्या कि फूल और कली कोई बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रूश का उपयोग करना चाहिए। तो आप लोगों को बता दें किस नंबर का प्रयोग करना चाहिए। तो ये 2 नंबर का ब्रूश का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू 3 प्रकार के होते हैं। पूछेंगे कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं। तो पहला जो होता है वो प्राकृतिक आलेखन होता है, जो दूसरा होता है ज्योमितीय आलेखन होता है, जो तीसरा होता है वो अलंकारिक आलेखन होता है। यही 3 आप लोगों के बनावट की दृष्टि से आलेखन 3 ही प्रकार के होते हैं। सी वाला ऑप्शन राइट टिक कर दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है, यानी कि उपयुक्त है ये बताना। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये केंद्रीय आलेखन, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता आलेखन कला में कंप्लीट होने से। तो आप लोगों का आगे भी कंप्लीट कराएंगे, बस धैर्य बना करके आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और प्राविधिक कला वाला भी देख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन ये अथवा करके दिया गया है, तो ये वाला भी करना चाहे तो कर सकते हैं। आप लोग का जैसा माइंड करेगा वैसा कीजिएगा, और आप लोग का दोनों ही आसान रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग का क्वेश्चन पर आ जाते हैं, प्राविधिक कला के पहले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। जितने भी बता रहे हैं यही बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो 60 अंश का होता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हम कि देखिए समकोण कोण होता है, यानी कि संपूर्ण कोण होता है, यानी कि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। तो 360 अंश का होता है। फिर समकोण, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 90 अंश का होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती। तो 2B, यानी कि 2B से बनाएंगे तो आप लोग का अधिक काली होगी, और HB अगर ऑप्शन में दिया जाता तो उसको टिक करते। ठीक, और फिर जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छठा क्वेश्चन जो है कि एक वर्ग के आंतरिक कोण का योग है, यानी कि एक वर्ग का आंतरिक योग कितना होता है। तो ये 360 होता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। तो चारों भुजाओं बराबर होती है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, यानी कि क्या
लिखा जाता है, तो उसको शून्य लिखा जाता है, यानी कि हमारा ये पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0 लिखा जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। जो 9वां क्वेश्चन दिया गया, देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि हमारा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि वृत्त का यानी कि वृत्त का वो क्या है, आकार कौन सा है ये बताना हमें। तो वृत्त का आकार यही आ वाला होता है, यही वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या दिया गया, इनमें से कौन सा आकार आयतकार है, यानी कि आयतकार कौन सा होता है ये हमें बताना है। तो आयतकार जो होता है यही पहला वाला है, यानी कि हमारा यही आयतकार की जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वही आयतकार कहलाता है, यही हमारा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है ये बताना है। तो त्रिभुजाकार आप लोगों को भी समझ सकते हैं, आसान क्वेश्चन पूछा गया, यही पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही त्रिभुजाकार है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 13 वाला जो पूछा गया, रेखा किसे कहते हैं ये हमें बताना है। तो रेखा किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट ही कर देंगे, यही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है। तो हमें ये बताना है। तो अधिक कोण जो होता है 90 से बड़ा होता है, लेकिन 180 से कम या छोटा होता है, यही हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ये आ वाला ऑप्शन राइट टिक करने के यही सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं ये हमें बताना है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं ये हमें बताना है। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है, देखिए कि इसके तीनों भुजाओं से अंत के कोण बराबर होते हैं, यही समबाहु त्रिभुज होता है। 15 का वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो 16 वाला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि देखिए कि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि कोण की यानी कि जो के कोण कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पर एक कुछ लिखा गया है। देखिए क्या दिया गया है कि यहाँ पर के कोण कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए कुछ लिखा गया 180 अंक के कोण कहलाते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं। यहाँ पर यही लिखा, बाबू क्लियर नहीं दिख रहा था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर 180 अंश के कोण क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो ये जो कहलाते हैं सरल कोण और ऋजु कोण कहलाते हैं, यानी कि 16 का आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि वर्ग किसे कहते हैं, यानी कि हमें बताना है वर्ग किसे कहते हैं ये बताना है। तो वर्ग जो कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है क्या 18 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर होता है, अब आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं ये बताना है। तो 10 डेसीमीटर होते हैं, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला दिया गया है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, यानी कि हल्की होती है 2H पेंसिल से, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। बब्बू आप लोगों का चाहे प्राविधिक कला करो चाहे ये वाला कला करो, क्या आप आलेखन कला करो, दोनों में 20 नंबर यहाँ पर MCQ के रूप में झंझट खत्म कर दिए, कंप्लीट करा दिए। ठीक, और भी आगे भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके। और चलिए खंड खा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा खंड का स्टार्ट होता है, जिसमें से देखिए आप लोगों का प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया गया है, यानी कि हमारा देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण के रूप में क्या बनाने के लिए कह रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्य उदय का दृश्य चित्रण कीजिए और खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्रण तथा आकाश में कुछ पक्षी और गांव के झोपड़ियों तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय चरती, यहाँ पर चरती होना चाहिए, चरती एक गाय का चित्र बनाइए और चित्रकार का वाटर कलर एवं पेस्टल रंग का प्रयोग कीजिए और ये आप लोग कर लीजिएगा। ये देखिए कितने नंबर का है। तो आप लोगों का ये जो रहेगा ये आप लोगों का लगभग वो 15 नंबर का होगा, ये 15 नंबर का होगा या 20 नंबर का होगा, 15 नंबर का होगा। और इसमें आलेखन का अथवा करके भी दिया गया कि अगर आप इसको ना करना चाहे तो आलेखन कला भी कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या करना है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर इतना सेंटीमीटर यानी कि 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई और लयबद्ध आलेखन चित्रित किया जाए, जिसमें भारतीय पुष्प कलियां और यानी कि भारतीय बताना है और इसमें वही करना है। आलेखन में कम से कम 3 संगत वाले जल रंगों का प्रयोग करना, इससे अधिक नहीं करना। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अथवा इसमें भी करके दिया गया है कि प्राविधिक कला भी बाबू आप लोग कर सकते हैं। देखिए प्राविधिक कला में क्या दिया गया है कि यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के
5 प्रश्नों के किन्हीं उत्तर देना है और सभी प्रश्नों का अंक समान है, यानी कि सभी प्रश्नों का अंक समान है, कोई झंझट दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रचना के निर्देश रचनात्मक रेखाएं और अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। और रचना में क्या है, रचनात्मक रेखाएं ना मिटाइए, हमें बताना है। रफ के कार्य में श्वेत फुल स्केप और पेपर का कीजिए और इसे भी उत्तर पत्रिका में संकलन कीजिए। और फिर अगला जो दिया गया है, दो असमान वृत्त और काका के अनुस्पर्शी यानी कि बाहरी उभयनिष्ठ पर स्पर्शी रेखाएं खींचिए। और इनमें क्या दिया गया है कि एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए आप लोग का ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आप लोग का जो क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः क्या दिया गया 4 सेंटीमीटर और कामा क्या दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज 3 भुजाओं का स्पर्श करे, यानी कि यह वाला भी क्वेश्चन दिया गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो और इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। और चौथा क्वेश्चन दिया गया एक चतुर्भुज काका घा के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए, रचना कर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं, आप लोग का नंबर वैसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर करना पड़ेगा इसको सॉल्व। तो एक 5वां क्वेश्चन पूछा गया एक मापनी खींचिए जिसमें से 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या दिया गया बाबू 2.5 सेंटीमीटर और कामा 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती हुई एक जिसमें से मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सकें और मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी में 3 मीटर और 6 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। तो दर्शा दीजिएगा और आप लोग का ये नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि खंड खा में दिया गया, खंड गा में स्मित चित्रण दिया गया जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किसी एक का स्मित चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए और चित्र के मापी जो होना चाहिए 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा, थोड़ा बहुत अधिक हो जाएगा चलेगा। ठीक, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया पत्तियों सहित आम बनाना है, पत्तियों सहित अनार बनाना है, पत्तियों सहित वो मूली बनाना और लौकी बनाना, कोई एक को बना दीजिएगा, आप लोगों का नंबर मिल जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक इसमें चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइएगा, यानी कि यहाँ पर पेंसिल के माध्यम से सुराही दिया गया, खुला छाता दिया गया, कप और प्लेट और जग दिया गया। सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी दिया जाएगा, गारंटी लेते हैं। 6 मार्च को आप लोग का इसी प्रकार से पेपर आएगा 2024 को 8:30 पर जो आप लोग का पेपर होगा यही सेम पेपर आएगा। ठीक, आप लोग को बता देते हैं ये वीडियो हमारा आप लोग को कैसा लगा, ये आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट है। यह हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।